नमस्कार। आपको और आप लोगों को YouTube चैनल ज्ञान के चिप्स पे स्वागत है। इससे पहले पिछले वाले ब्लॉक में हमने वीकली सैलरी शीट पढ़ाई किया था। वीकली मतलब एक हफ्ते का सैलरी कैसे निकाला जाता है, और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मंथली सैलरी शीट। वीकली मंथ का मतलब अटेंडेंस सैलरी शीट का मतलब होता है अगर मंथ में कितना सैलरी मिलेगा। अटेंडेंस सैलरी शीट, एक महीने का सैलरी आपको कितना मिलेगा, इसे कहा जाता है अटेंडेंस सैलरी शीट। तो देर ना करके हम लोग देखते हैं कि इसकी एक्सेल के अंदर शीट कैसे बनती है। क्लियर? सबसे पहले आप एक्सेल अपना ओपन कर लीजिए। देख लीजिए मैंने एक्सेल पे अटेंडेंस शीट पहले से ही बना रखा है। मैंने यहां पे मैंने सीरियल नंबर दे रखा है और ऊपर वाले रो पे मैंने डेट 1 तारीख से लेके 1, 2, 3, 4, 5 1 तारीख से लेके, देखिए मैं राइट साइड जा रहा हूँ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 30 डेज का मुझे निकालना है। एक महीने का निकालना है मुझे कि एम्प्लॉय का सैलरी कितनी होगी, कितना दिन प्रेजेंट था, कितना दिन एब्सेंट था। चलिए पहले वाले रो में तो आपने देखा कि मैंने नंबर लिखा है, डेट लिखा है कि 1, 2, 3। अब सेकंड नंबर पे नीचे आ जाइए, यहाँ सीरियल नंबर लिखा है, नेम लिखा है मैंने NAME नेम। फिर मंडे, 1 तारीख को मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 7 तारीख को संडे में। क्लियर है? फिर संडे के बाद फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसी तरह आपको पूरा एक महीने का 30 तारीख तक का निकालना है। क्लियर है? अब 30 के बाद देखिए मैंने क्या किया, आगे देखिए। 30 के बाद मैंने टोटल पी, यहां पे देखिए टोटल पी का मतलब है टोटल प्रेजेंट। इससे पहले वाले ब्लॉक में मैंने बताया था टोटल प्रेजेंट, टोटल ए, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, छुट्टी कितना लिया है, और यहाँ पे वर्कर वर्किंग डे मतलब वो कितना दिन काम किया है, कितना दिन का काम था। क्लियर? तो उससे सैलरी कितने मिलेगी हम डाल देते हैं एक गेट सैलरी, सैलरी उसे कितनी मिलेगी। क्लियर है? तो चालू करते हैं। एक सीरियल नंबर 1 एक योगेश का मैंने कर दिया है। चलिए एक और मैं अपने आप डालता हूं, मैं योगेश की जगह मैं योगेश के सेकेंड नंबर पे डाल देता हूं रितु नाम का डालता हूं। मंडे को वो प्रेजेंट कैपिटल P लगाइएगा, ट्यूसडे को भी प्रेजेंट, वेडनेसडे को भी प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट कर दिया मैंने, वो थोड़ी अपनी मर्जी से आप डालिएगा। फिर उसने प्रेजेंट, फिर इसने प्रेजेंट, संडे को वो छुट्टी होती है, संडे को कुछ नहीं किया, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, और ये शनिवार को लीव ले लिया, एल लगा दिया। फिर मंडे को प्रेजेंट प्रेजेंट, फिर से वेडनेसडे को एब्सेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई थी उसकी, जो भी प्रॉब्लम है। फिर प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, फिर इसने यहाँ पे लीव ले लिया, 2 दिन का लीव ले लिया, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट, और इसमें एब्सेंट कर दिया उसने। फिर प्रेजेंट, संडे को तो उसको छुट्टी माना जाएगा, संडे को छुट्टी रहती है। फिर से प्रेजेंट प्रेजेंट, हो गया ना? बस ये आपको बनाना है पहले, उसके बाद देखना है कि टोटल प्रेजेंट कितनी थी वो। तो आपको इससे पहले वाले ब्लॉक में फॉर्मूला बताया गया था, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। इक्वल लगाते हैं हम, COUNT काउंटिव, काउंटिव का फॉर्मूला लगाते हैं
अब ये रेंज पूछ रहा है, मतलब आपका पूरा 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का आपको प्रेजेंट निकालना है। तो आपको कैसे करना है, आप 1 तारीख पे जाइए, 1 तारीख ये रहा ऋतु का, 1 तारीख पे अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट को दबा दीजिए, शिफ्ट को प्रेस करके रखिएगा, और जहां एरो की दिखाई दे रहा है, 4 एरो की ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो आपको राइट जाना है तो राइट को धीरे धीरे दबाते रहिए, एक आराम से देखो जा रहा है आगे। देखिए आगे जा रहा है, आपको 30 तारीख तक का जाना है पूरा, आपको 26, 27, 28, 29, 30 तारीख तक आ गए। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला आपको यहाँ भी दिखा, अपना शिफ्ट को भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ देखिए ये आपको फॉर्मूला यहाँ भी दिखाई दे रहा है ऊपर। अगर आप यहाँ फॉर्मूला आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैंने इसको ये किया, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो आप फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। क्लियर है? देखिए फिर कोमा लगाइए, ये रहा कोमा लग गया। फिर इन्वर्टेड कोमा, याद कीजिए पिछले वाले ब्लॉक में क्या क्या था हमने, प्रेजेंट निकालना है तो हम P दबाएंगे, P दबा दिया। फिर इन्वर्टेड कोमा खोला था तो इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। समझ में आ रहा है? फिर आप एंटर मार दीजिएगा, यही फॉर्मूला एब्सेंट में भी निकलेगा। आप कैपिटल A लगा लीजिएगा, लीव इसमें भी आप यही फॉर्मूला लगेगा, L लगाएंगे, एंटर मारो में। देखिए 20 दिन वो प्रेजेंट थी लड़की ऋतु। अब एब्सेंट का भी इसी तरह निकालिएगा, इक्वल लगाइए COUNTIF काउंटिव, ब्रैकेट स्टार्ट। अब रेंज पूछ रहा है, मतलब कहां से कहां तक का, तो आप पूरा 1 तारीख से पहले ऋतु का मंडे का 1 तारीख क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट को प्रेस करके दबा के रखिए, प्रेस करके रखिए, और राइट वाला एरो की को दबा कर रखिए, 30 तक चले जाइएगा। देखिए आ रहा हूं मैं, अब हो गया मैंने, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, कोमा लगाना है नीचे वाला, अगर दिखाई यहां भी कर सकते हैं, मैं इस बार यहां करके दिखाता हूं, या तो आप इसको भी ऐसे कर सकती हैं। अब देखिए यहां भी मैं कर सकता हूं, तो यहां मैं करके दिखाता हूं। देखिए क्लिक किया मैंने, फिर कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा यूज किया। अब मैं एब्सेंट में फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मैं A लिखूंगा, A लिखा और ब्रैकेट ये बंद किया मैंने, ओपन कर, ये ब्रैकेट को बंद कर रहा हूं, ये रहा ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर एंटर मार दिया। देखिए आपका कि 3 दिन वो एब्सेंट थी। इसी तरह आप लीव का भी निकालोगे, सेम फॉर्मूला COUNTIF काउंटिव, ब्रैकेट स्टार्ट। रेंज पूछ रहा है तो रेंज फिर से इसका ऋतु का सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, और शिफ्ट को सेलेक्ट करके पूरा आगे तक चले जाइए, आगे। फिर आप या तो इसको नीचे कर सकते हैं, या तो सीधा आप इस पे भी फॉर्मूला बार में भी आप क्लिक करके इन्वर्टेड कोमा। अब आप लीव का निकालना है तो L दबा दीजिए, बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर मारिए। देखिए 3 दिन वो प्रेजेंट थी, लीव थी, छुट्टी पे थी। अब कितना दिन टोटल वर्किंग डे, मतलब कितना दिन का काम था, तो यहाँ तो 20 + 3 23 और +6 26 डे का ये था, 26 दिन, वो 26 दिन का काम था। चलिए निकालते हैं कैसे 26 दिन, फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने पिछले ब्लॉक में बताया था, काउंटा लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप कब से कब तक का था आप पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और पूरा आगे तक आ जाइए, आ गए, और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। देखिए आ गया 26 दिन। अगर सेल पे क्लिक करेंगे तो भी आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो 26 डे का काम था, उसमें से वो 20 दिन प्रेजेंट थी, 3 दिन लीव थी, और 3 दिन लीव में थी और 3 दिन एब्सेंट थी। अब यहाँ पूछा लास्ट में पूछा जा रहा है कि उसको सैलरी कितनी मिलेगी थी। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आप सैलरी दे कितना, एक दिन का कितना सैलरी दे रहे हो। मैं इसमें एक कॉलम ऐड कर देता हूं, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं दे दिया उसको पर डे
पर डे कितना दूंगा मैं, पर डे मान लीजिए पर डे मैं देता हूं, ऊपर योगेश है, योगेश को मैं 500 रुपए एक दिन का देता हूं और रितु को मैं 700 रुपए देता हूं, तो मुझे कितना हो जाएगा, कितना उसको मिलेगा। पहले रितु का निकालते हैं। रितु केवल 20 डेज प्रेजेंट थी और एक दिन का हम 700 देते हैं, तो आप 700 को 20 को इंटू कर दीजिए, यहाँ पे इक्वल लगाइए, 700 को क्लिक कर दीजिए, इंटू फिर 20 को क्लिक कर दीजिए, एंटर मारिए, उसको 1400 रुपीज मिलेगा। अब इसको कितना मिलेगा, ये 22 दिन 22 डेज प्रेजेंट थी और 500 रुपए मंथली डे मिलता था पर डे, तो इसको फॉर्मूला लगाइए, इक्वल 500 को क्लिक कीजिए, इंटू 22 को क्लिक करके एंटर मार दीजिए। देखिए आपका इसका 11,000, इसका ये। तो मैंने जिस सेल के ऊपर अगर फॉर्मूला आपको देखना है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। एब्सेंट देखना है, एब्सेंट पे क्लिक करके, लीव देखना है, लीव पे क्लिक करके, वर्किंग कैसे निकाला है 26 आप क्लिक करके देख लीजिए। फॉर्मूला बार में आपको पूरा दिखाई दे रहा है फॉर्मूला। यहाँ पे आप पर डे का सैलरी अपने हिसाब से दे सकते हैं जितना आप देना से चाहते हैं, और ये रहा आपका, मैंने सैलरी निकाल दिया। तो ये सीट पे भी देखिए मैंने तो केवल 2 आदमी का बना के दिखाया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कम से कम 15 आदमी का बनाइए ताकि आपको फॉर्मूला का यूज पता लग जाए कि फॉर्मूला कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। क्लियर है ना। तो इस तरह से मैंने आपको अटेंडेंस सीट के बारे में मैंने इस तरह से आपको बता दिया है, ठीक है। अब कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ब्लॉग पे नेक्स्ट सीट बनाने की, होटल सीट बनाने की कोशिश करूंगा। होटल सीट या कोई भी नया सीट मिलेगा उसको मैं बनाऊंगा मैं। क्लियर है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।